हेलो क्लास, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों ही क्या एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट क्या होते हैं, जो 90 से छोटे होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल ए और एंगल बी ये दोनों ही 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। इतना क्लियर। आगे बोल रहा है कि इस तरह से छोटे हैं कि कॉस ए और कॉस बी उनके इक्वल आ जाते हैं। तो वो बताना कि एंगल ए और एंगल बी किस तरह से इक्वल होंगे। तो देखिए, यहाँ पे पता है कॉस ए और कॉस बी दिया था, पता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात हो रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है किसमें, राइट एंगल में आता है। तो इसलिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, डायरेक्ट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले करते हैं। तो देखिए, एक राइट एंगल हमने ड्रॉ कर दिया जिसका नाम हमने रखा ए बी सी। अब देखिए ए और बी की बात हो रही है, तो ए लेंगे और बी लेंगे और क्या लेंगे, सी लेंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हम 90 लिखेंगे और ए और बी जो कि 90 से छोटे, तो हम इसे यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक ना। तो ये इसका और इसका दोनों ही वैल्यू 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। इतना क्लियर। हमें पता है कि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो इसकी जगह फिक्स रहेगी। अब हमें दिया गया कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, हम लिख लेंगे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ये आपको गिवन है। अब पहले हम ए की बात करते हैं। तो ए मतलब कहाँ बनना है, यहाँ बनना है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और इस एंगल के सामने वाली साइड क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पता है परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। इतना क्लियर। कॉस ए निकालना है तो कॉस ए हमें पता है बेस ये बनेगा क्योंकि ए यहाँ पे है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस क्या होगा ये, और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बोल सकते हैं ए सी अपॉन में क्या, बी ए बी या बी ए। तो बी ए लिख लिया हमने। इतना क्लियर। इक्वल टू कॉस बी की बात करते हैं तो कॉस बी हमारे कहाँ, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे बी बनना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, बेस हो गया और इसके सामने वाला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। इतना क्लियर। तो कॉस बी का ही फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, बी ए है। अब नोटिस करेंगे यहाँ से बी ए बी क्या इक्वल, तो हम लोग काट देंगे तो हमारा बचेगा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी बचेगा। अब आप नोटिस करेंगे कि इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड क्या हो गए, इक्वल। मतलब ए सी और बी सी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो वही चीज हम लिखेंगे, वी नो इफ टू साइड आर इक्वल इन ट्रायंगल देन देयर अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो सिंपल हम कह सकते हैं, हमें पता है कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि ए सी और बी सी इक्वल, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है ना। फिर इसके सामने वाला कौन सा एंगल, बी, और इसके सामने वाला कौन सा एंगल, ए, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो हमारा एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। और देखिए हमको यही प्रूफ करना था ना, और यहाँ से हमारा ये प्रूफ होता है और इससे हमारी प्रूफिंग क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।